अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब एक मरतबा फिर नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन में अपने तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद कहता है। थैंक यू वेरी मच ऑल दी स्पॉन्सर्स, यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP एंड हमारे को स्पॉन्सर्स जैज कैश, तमाशा ओरिजिनल्स एंड द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे शो के साथ जुड़ने का। वर्ल्ड कप के साथ पाकिस्तान के जुड़ने का लग रहा है अब टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि आज जो मैच हुआ उसके बाद तकरीबन कोई पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तानी फैंस का जो एक सिलसिला चल रहा था, तड़पने का सिलसिला, सिसकने का सिलसिला, तरसने का सिलसिला, वो बिलाखिर तकरीबन आज इख्तिताम को पहुंचा। क्योंकि आज जिस मार्जिन से न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका को शिकस्त दी, ना बारिश हुई ना श्रीलंका की टीम लड़ती हुई दिखाई दी, और उसके बाद अब जो इक्वेशन हो गई है वो तकरीबन इसको अगर नामुमकिन कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अब इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन, जिसको क्वालिफाई भी करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ये भी उसके जहन में चीज़ चल रही होगी। तो वहाँ पर हम अगर इंग्लैंड को, इक्वेशन इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि 275 रन से पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना होगा, और अगर जो भी टारगेट मिल जाए तो पाकिस्तान को 2.3 ओवर में चेस करना होगा। अब वो टारगेट अगर कोई 15 रन 20 रन का हुआ तो ही चेस हो सकता है, बाकी तो और कोई चांस बचा नहीं है। बाकी और बड़ी ज़बरदस्त इक्वेशन है कि अगर पाकिस्तान 300 रन करता है तो 13 रन पे आउट करना पड़ेगा आपको इस वक्त सामने टीम को। अगर पाकिस्तान 400 रन करता है तो 112 रन पर आउट करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान 450 रन करता है तो 162 रन पे आउट करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान 500 रन करता है तो पाकिस्तान को 211 रन पर उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो जितनी सूरत हाल इस वक्त की दिखाई दे रही है, उसके बाद सेमीफाइनल में पहुंचने का ख्वाब देखना भी दीवाने के ख्वाब की तरह लग रहा है। अगर ये ख्वाब भी शायद अब देखना छोड़ देना चाहिए। और मैंने कहा ना, पिछले 15 दिन से हमने हमारी क्रिकेट की दीवानी इस कौम ने सिसकते हुए, तड़पते हुए, कभी आज बैठ के दुआ कर रहे थे कि किसी तरह श्रीलंका जीत जाए, फिर जब श्रीलंका के आउट होना शुरू हुए तो दुआ करने बैठ गए बारिश हो जाए। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच हो रहा होता है तो दुआ कर रहे होते हैं किसी तरीके से बड़े मार्जिन से जीत जाए। ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है अफगानिस्तान से तो दुआ कर रहे होते हैं कि अफगानिस्तान हार जाए। मकसद है कि अपनी टीम से ज़्यादा दुआएं हमने बाकी टीमों के लिए मांगी हैं। तो ऐसा वर्ल्ड कप में इस परफॉर्मेंस को क्या आप सम अप करेंगे? अब कोई, मैंने कहा ना कि मौजज़े भी देखभाल के होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारा बहुत साथ दिया जो यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें हो गई, वरना तो शायद हमारी कहानी तो बहुत पहले ख़त्म हो गई थी। सच्चाई से देखा जाए तो हम इस वर्ल्ड कप में जब अफगानिस्तान को 282 रन चेन्नई की पिच पे करने के बाद नहीं रोक सकते, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारी गुंजाइश रह नहीं जाती। श्रीलंका की वो टीम कि जो आज 171 रन पर क्रूशल मैच में, कि उन्हें भी क्वालिफाई करना था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो 171 पे आउट हो रही है। हम उसके 344 रन बनवा देते हैं श्रीलंका की इसी बैटिंग से। हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप 344 रन बनवा देती है। इंडिया के खिलाफ हम एक मैच जो एशिया कप के बाद हारे, उसके बाद उसी अंदाज से हारने के सिलसिले को हमने टोटली मेंटेन किया। तो कहने का मकसद ये कि अब तक हम चल रहे थे दुआओं पे और दूसरों की मेहरबानियों पे, दूसरों के रहमो करम पे थे हम, कि वो उसको हरा दे, वो उससे जीत जाए। कब तक जो है वो फिर हम खुश हो जाते थे कि चलें अब उम्मीद बाकी है हमारी, उम्मीद बाकी है हमारी। लेकिन देखिए, ये उम्मीदें हमारी वजह से ही ख़त्म हुई। आज मैं सर विवियन रिचर्ड्स का एक स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैपेबल थी सेमीफाइनल में पहुंचने की, लेकिन अपनी नादानियों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, वरना पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैपेबल थी। ये सर विवियन रिचर्ड्स भी बात कह रहे हैं। वो जो हमारी नादानियां क्या थी, हमारी नादानियां जो दरमियान में शुरू हुई, पहले 2 मैच जीतने के बाद जो हमें 4 मुसलसल शिकस्तें हुई, उसने हमारी कहानी बिल्कुल लपेट दी थी। हमने अफगानिस्तान का मैच जो हारा था, उसके बाद साउथ अफ्रीका के मैच में हमने बहुत जान मारने की कोशिश की। अब हम बार बार कहेंगे वो LBW दे देते हारिस रऊफ का तो आज कहानी मुख्तलिफ होती। ये अगर मगर अब आप तो पता नहीं और बाकी टीमों ने आपको कितनी हेल्प की जो आज की तारीख तक आप मौजूद थे वर्ल्ड कप में। ये तो दूसरों की मदद से मौजूद थे, आप अपने दम पे तो मौजूद नहीं थे। अपने कदमों पे खड़े होकर आप नहीं आखिरी मैच खेल रहे थे कि आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। ये मकाफात अमल है जिंदगी। 2019 वर्ल्ड कप में सेम सिनेरियो सरफराज अहमद के साथ हुआ था, और उस वक्त भी खिलाड़ी यही बात करते हुए दिखाई दे रहे थे कि लड़के सपोर्ट नहीं कर रहे इस वक्त सरफराज को, और बहुत सारे लोगों ने ये बात उस वक्त कही थी। उस वक्त भी इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर थे, वो वहाँ पे गए थे। इस दफ़ा भी इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर हैं, वो इंडिया गए थे। और
इत्तलात कुछ इसी तरीके की आई थी कि बाबर आजम भी बिल्कुल बेबस थे। आपने देखा था बाबर आजम का चेहरा जब मैच हारे थे अफगानिस्तान के खिलाफ, तो उसके बाद तो कंधे पे हाथ रख के तो रोने वाले हुए थे वो। तो ये वो जो शाहिद अफरीदी का जुमला है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत जो है वो कोई सेज नहीं है, ये तो कांटों का हार है अगर कहा जाए, जिसको ये शाहिद खान अफरीदी ये बात कहते हैं कि ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। और बाबर आजम का जो कैप्टनशिप का हनीमून पीरियड था जिसमें सारे लड़के साथ चल रहे थे, दोस्ती यारियां थी, ये हर कप्तान के साथ तकरीबन हुआ है, आखिर में उसकी टांगें खींची गई हैं। तो वो भी मेरा ख्याल है पीरियड अब शायद इख्तिताम को पहुंचेगा, क्योंकि अगर वो कप्तान रहते हैं तो मेरे ख्याल है अब उनकी अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। एटलीस्ट वर्ल्ड कप के बाद तो हमने यही देखा, अगर कप्तान बच गया तो अप्रोच बदल गई, नहीं बदली तो लेकिन बाबर रहते या नहीं रहते कप्तान, ये भी आज हमारा सवाल होगा। एट द सेम टाइम आज श्रीलंका ने करा क्या है, इतना मायूस किया है। हम तो तमिल टाइगर्स के दौर में अपनी टीम भेजा करते थे, वहां पे जाके जो है वो उन हालात में जाके खेलती थी। इस वक्त तो आपकी बहुत ज़रूरत थी, आपने तो बहुत ही ज़्यादा मायूस कर दिया हमें। आज के इस मैच में अगर देखा जाए तो 171 रन, आपके 35 पे 5 आउट हो गए, मैच तो वहीं ख़त्म हो गया था जब आपकी 35 पे 5 विकेटें कर गई थी और मैच्योर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। जो आ रहा है आड़े टेढ़े शॉट मार रहा है, और फिर उसके बाद ये सिलसिला खैर हो गया। ये कई सारे इश्यूज हैं जिन पर हम बात करेंगे, कुछ इंजमाम उल हक साहब पर भी बात करेंगे, उन्होंने एक ईमेल की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसको भी आप डिस्कस करेंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड मैटर ज़रा प्रोग्राम में ज़्यादा डिस्कस हुआ करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के एक बड़े स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, कप्तान भी रहे, शुएब हबीब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है बिलाखिर। शुएब भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। 3 दिन शुएब भाई जो है वो मैकेनिक की दुकान पे बैठे हुए थे, गाड़ी का इंजन बनवा रहे थे, बड़ी उसमें रहे। तो सर मुबारक हो आपको, आप वापस तो आए शो में। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, उनके सामने ज़बरदस्त किस्म के ओपनिंग बैटर थे, क्रिकेट खेली बहुत ही कमाल किस्म की, अनवारुल हक भाई थैंक यू वेरी मच। अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन स्कोर किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में, हमारे राशिद इसरार भाई थैंक यू वेरी मच। जबकि अमेरिका से ही ज्वाइन कर रहे हैं शो की जान द 1 2 3 साजिद खान साहब फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। जबकि हमारे ऑनरेबल को स्पॉन्सर और जो खाना है, क्या खाना है जनाब अली कफीला रेस्टोरेंट का, उनके ऑनर जहूर भाई जो क्रिकेट के डाई हार्ड फैन है। और आज जहूर भाई को वाकई में बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। जहूर भाई वाकई में आज दिल तो बहुत दुख गया होगा। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से सलाम। थैंक यू नसीम भाई। जी बिल्कुल उदास हैं आज हम, आज इस वजह से हम उदास हैं कि अब हमारा जो है कोई चांस नहीं रहा बाकी, क्योंकि हम लोग तो पहले उम्मीद पे कायम थे कि भाई ये जीत जाए, वो जीत जाए, ये होगा, वो होगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारी टीम कहाँ थी, मैनेजमेंट कहाँ थी, पहले क्यों नहीं उस चीज़ को मैनेज किया गया कि भाई कैलकुलेशन की गई। तो बाद के मैचों में आगे कैलकुलेशन आपने की। जब आप ऑस्ट्रेलिया से उसामा मीर ने जो कैच छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया उस वक्त बिल्कुल बैठी हुई थी, बिल्कुल वहाँ आके उसामा मीर ने कैच छोड़ के ऑस्ट्रेलिया को खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया उस वक्त सारे मैच हार के आ रही थी और बिल्कुल ऐसा बेजान लग रही थी, जैसे इंग्लैंड बेजान थी ऑस्ट्रेलिया भी बेजान थी। और हमारे उसामा मीर साहब ने जो अपना कैच वहाँ से ड्रॉप किया और उसको अपने हाथ पे उठाया और वो सेंचुरी मार गए और ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। उसके बाद आपकी इतनी हिम्मत नहीं रही कि आप अफगानिस्तान से मैच जीत सकें, वहाँ मैनेजमेंट कहाँ थी। उसके बाद आपने आके साउथ अफ्रीका के साथ जान मारी। तो मतलब समझने की ये बात है, पहले 3 मैचों में वो कहाँ थे, लगातार 3 मैच क्यों आ रहे। ये पाकिस्तान को एक खुशी मिलती है, क्रिकेट से मिलती है। पाकिस्तान हम लोगों को और क्या चाहिए, हमें कोई, हम लोग अपना खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। कि आप लोग हमें कमा के देते हैं, नहीं, आप लोग एक खुशी हमें जो देनी है वो क्रिकेट के थ्रू देनी थी। पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान के लिए खेलते तो आप वो कैच छोड़ते नहीं। ऑस्ट्रेलिया से भी वो मैच, क्योंकि वहाँ विकेटें गिरती तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल दबाव में था, हमने कैच छोड़ा और मैच दे दिया। तो वहाँ से हमारी जो हमारी जो भी नाकामियों का सिलसिला है वहाँ से शुरू हुआ है और वो अब तक भुगत रहे हैं। अब तो पाकिस्तान को वाकई सेमीफाइनल का कोई हकदार नहीं बनता और जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा है, हम उसके लिए अप्रिशिएट करेंगे। तो पाकिस्तान की टीम से यही हम लोगों का इल्तमास करते हैं कि भाई अगला जो मैच रह गया है आप उसको अच्छे तरीके से वाइंड अप करके अच्छे तरीके से जीतें। बाकी कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। बाकी हम बात करते रहेंगे कि क्या होना चाहिए, उसके बाद उसको तो हम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी पे जहूर भाई का जोर था वो हम समझ गए थे, लेकिन शुएब भाई कल 500 रन करते हैं और 211 रन पे आउट करते हैं तो हम पहुंच सकते हैं।
500 और 200 पे बाद में आऊँगा। आज बड़ा अफसोस हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई तकरीबन देखें ऑन पेपर मौजूद है, आप अपने जुमलों को जरा देखिएगा। अच्छा, पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में 1-2 मैच के अलावा कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली थी। इससे पहले भी मैं कह चुका था कि जिस तरीके से पाकिस्तान, आप तो कह रहे थे टीम सेमीफाइनल में जाएगी। मैं इससे पहले भी कह चुका था जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है वो सेमीफाइनल में कोई डिजर्व नहीं करती। अच्छा कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैंने एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि इस पाकिस्तान को जो पाकिस्तान को लॉस हुआ नसीम शाह के ना खेलने से, अनफिट होने से। फिर पाकिस्तान को जो बैटिंग में लॉस हुआ वो फ़खर के आउट ऑफ फॉर्म होने से, और फिर प्लस जब फ़खर फॉर्म में आया तो लेट हो चुके थे। अदरवाइज बाकी तो यही कह सकते हैं कि अब शुभे हम डिजर्व करते थे सेमीफाइनल खेलना इस परफॉर्मेंस पे। देखें, अभी आपने मुझे बीच में टोका तो फिर मुझे जवाब भी देने कि ये दूसरा सवाल। पहले मैं कहता रहा पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में आएगी। मैं पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा, मैंने कहा पाकिस्तान सेमीफाइनल में आएगी। ऑस्ट्रेलिया से हारा, इंग्लैंड मैच हारा, मैंने कहा पाकिस्तान सेमीफाइनल में आएगी। ऑस्ट्रेलिया मैच हारा, मैंने कहा पाकिस्तान 100% आएगी। वो मैच हारा कौन है? साउथ अफ्रीका। तब मैंने बोला पाकिस्तान सेमीफाइनल में 100% आएगी। जब पाकिस्तान उससे हार गया, क्या नाम है, अफगानिस्तान से, फिर मैंने कहा, वहाँ भी आपने मुझे पकड़ लिया था, तो मैंने कहा अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं आएगी। और मैंने उस वक्त भी बोला था, मैं जब भी बोल रहा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आएगी, तो मैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे नहीं बोल रहा था, मैं परफॉर्मेंस दूसरों की जो बैट हो रही थी उस पर बोल रहा था। तो पाकिस्तान ने 1-2 मैच के अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुएब भाई ने रेज किया कि उन्होंने जितनी भी बात की थी वो दूसरों की परफॉर्मेंस पे की थी। वो ये नहीं कह रहे थे कि मेरी टीम कोई बहुत अच्छी खेल रही है सेमीफाइनल में आ जाएगी। वो ये कह रहे थे कि क्योंकि इंग्लैंड हार रहा है, ऑस्ट्रेलिया हार रहा है, साउथ अफ्रीका, बड़ी टीमें हार रही हैं, तो हमें चांस है। देखिए, ये बहुत वैलिड बात की है अपने शुएब ने कि इसलिए क्योंकि देखें जो टॉप क्लास टीमें जो मैच हार रही थी ना, तो हमारा रास्ता खुल रहा था। तो उसमें ऐसा लग रहा था कि इंशाल्लाह ताला कि हम लोग सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेंगे। मैं भी ये कह रहा था और मेरा कल तक भी ये गुमान था कि हम सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लेंगे। मगर आज बड़ा मुझे अफसोस हुआ जिस अंदाज से श्रीलंकन बैट्समैन ने बैटिंग की है। 35 रन पे आई थिंक 5 लड़के आउट हो गए। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि मतलब क्या टारगेट था, क्या माइंडसेट के साथ ये लोग बैटिंग कर रहे थे। एक तो होता है ना, सामने 400-350 रन का टारगेट है, तो ये सर्कल में अपने रन लेने जा रहे हैं या मारेंगे। ये बात मेरी समझ से बालातर है कि किस अंदाज से, किस माइंडसेट के साथ इन्होंने गेम खेला। तो और जब ये मज़े की बात है कि नवी विकेट जो है वो एक घंटे तक खेलती रही, तो उसमें रन भी नहीं बन रहे थे। बहरहाल पाकिस्तानियों के लिए एक सेटबैक है कि हम लोग क्वालिफाई मतलब तकरीबन 90% ऐसा है कि हम लोग रेस से बाहर हो गए हैं। 99.9 जी, वो एक बहुत ही एक अजीब सी बात होगी। चाहे अब मैच जीत भी जाएं आप इंग्लैंड से, तो मगर जो इक्वेशन है वो आई थिंक वो हम उसको मैच नहीं कर सकते। राशिद भाई, कहां पे हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे? इस वर्ल्ड कप में किस जगह आपको लगा था कि हम सेमीफाइनल में नहीं जाएंगे? बहुत सारी ऐसी जगहें इस वर्ल्ड कप में आई थी। कौन सा शोबा आपको ज्यादा कमजोर लगा अपनी टीम का? मैं तो शुरू से कहता टीम बहुत इम्बैलेंस है, कोई बैलेंस नहीं है। अरे राशिद भाई, आपकी प्रेडिक्शन के लिए तालियां हैं। पहले दिन से आपने एक बात कही थी, पाकिस्तान 5वें छठे पे फिनिश करेगा। राशिद भाई, आपके हम तालियां बजाते हैं सब, आपकी प्रेडिक्शन सबसे अच्छी थी। अब ये देख लें, ये आई होती है ये पहले से कि अपनी टीम का स्ट्रेंथ क्या है, सच बोलना है यहाँ पर। ये नहीं कि वो यू आउट करेगा और यू करेगा, पाकिस्तान 400 करेगा और आफरीदी 6 आउट करेगा और हारिस रऊफ 4 आउट करेगा, तो हम आउट कर देंगे 200 में। तो ऐसा तो नहीं हुआ। मगर ये हमारी टीम जो बहुत इम्बैलेंस टीम सेलेक्ट की थी, इंजमाम और मिसबा और इन सब ने, जिसकी वजह से हमें ये आज ये वर्ल्ड कप का ये हाल हुआ। अब हमारा बहुत 1% भी चांस नहीं है। मगर आज जो न्यूजीलैंड ने अपनी खेल पेश किया है, तो उसको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। मैंने कल भी आपको कहा था कि न्यूजीलैंड का, अच्छा, न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छी रही या श्रीलंका की बहुत खराब रही? नहीं, वो तो जाहिर है जब एक टीम खराब खेलेगी तो दूसरा अच्छे। सर, खराब का भी एक लेवल होता है सर, खराब का एक लेवल होता है। हारती है तो टीम एक जीतती है, एक हारती है, कभी लड़के भी हारती हैं, मुकाबला भी करती हैं सर। हाँ, वो तो है, लड़कर हारती है। मगर आज बहुत पुअर परफॉर्मेंस था श्रीलंका का। और जबकि
न्यूजीलैंड के जो बोल्ट थे, ही ब्रेक द बैकबोन ऑफ द श्रीलंका बैटिंग। बोल्ट और ये के फास्ट बॉलर फर्गूसन, सैटनर ने जबरदस्त बॉलिंग की और न्यूजीलैंड ने ये 5 विकेट से जीता। और खास बात इसकी ये थी कि रविंद्र और कॉनवाई की जो पार्टनरशिप हुई है, तो रविंद्र ने जो बैटिंग की है टॉप क्लास बैटिंग। और मैंने पहले भी कहा था ये पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड कप है रविंद्र, रिचन वज्रा। अब आगे ये बहुत रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये अभी इनका बहुत टाइम है खेलने का, 10 साल कहीं नहीं गए इनके। मगर ये है कि इंग्लैंड का भी इस बार ये है कि अब लास्ट मैच है हमारे साथ, तो देखें इंग्लैंड का पाकिस्तान। मेरा ख्याल है अब इंग्लैंड को भी जिता दें, बड़ी टीम है, चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाएगी। जहां अफगानिस्तान को जिता दिया तो राशिद भाई वो भी जिता दें। इसमें अब तो हमारे लिए कुछ बचा तो है नहीं, ऐसा क्या जिताया नहीं था, वो खुद लड़कर जीते हैं अफगानी। जिताया होता है किसी को नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिताया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिताया, लेकिन आपसे वो जीत के गए थे। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि 8 विकेट से अफगानिस्तान जीत के जा रहा है सर। अफगानिस्तान बाकी टीमों के खिलाफ स्ट्रगल भी करता हुआ दिखाई दिया है सर। बिल्कुल, ये जहूर भाई ने बहुत अच्छी बात की। ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था हमारा, उसमें हमने जो कैच गिराया तो वार्नर ने 163 किए, जिसकी वजह से हम शुएब भाई तो कह रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया से हार गए तो भी पहुंच जाएंगे। वो तो शुरू से हर चीज यही कह रहे हैं बिगल लॉजिक के। बिल्कुल ठीक है। साजिद भाई, आप ये हमारी कैंपेन जो खत्म हुई है, मैं एक मिनट आपसे आपको ये जवाब का पूरा मौका मिलेगा। साजिद भाई, हमारी कैंपेन जो है वो तकरीबन आज इख्तिताम पजीर हुई। वो जो कह रहा ना, सिसकना, तड़पना, तरसना, वो जीत जाए वो हार जाए। बहुत सारे लोग आज भी ऑफिस नहीं, आज तो खैर छुट्टी थी, लेकिन जिस दिन किसी ऐसी टीम का मैच हो रहा होता था साजिद भाई जिससे रिलेट हमारा मैच कर रहा हो, तो वो लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, बैठ के मैच देख रहे हैं। जहूर भाई जो है वो 2 दिन जो है वो कफीला नहीं गए। नसीम भाई, आपको जहूर भाई को, अनवार भाई को, राशिद भाई को, शुएब हबीब भाई को अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट यकीनी तौर पर जिस मौजू पे बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। ऑल आउट की खूबसूरती है, क्रिकेट की हकीकत और सच की बात करें। और यहाँ पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की नीयत सही नहीं थी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने तैयारी से नहीं गया। 4 साल बाद ये वर्ल्ड कप खेला जाता है। चीफ सिलेक्टर सिफारिश पर आए, टीम सिलेक्ट सिफारिश पे हो, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के मुद्दा हो, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम चीफ सिलेक्टर सिफारिश पे ये क्या बात की आपने कि चीफ सिलेक्टर कैसे सिफारिश पे आए थे? कोई आने को तैयार ही नहीं था वहां, तो वो आए थे तो अपनी मनमानी से आए थे। 25 लाख रुपए लेकर आए थे, 25 लाख रुपए। देखिए 25 लाख रुपए लेके आए थे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, सिफारिश पे आए थे किसी इतनी। हालांकि 2019 में भी बनाया गया था, 6 मैचों में जो उनकी कारकर्दगी थी, जो पाकिस्तान 6 मैच हार गया था, उसके बाद उनको वापस वतन भेजा। उसके बाद आप पाकिस्तान की कारकर्दगी देख लें, सरफराज ने 4 में लेके आया, रन रेट में पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं आया। इसी तरह वो सिफारिश पे आए थे, डंके की चोट पे आए थे। बाप बेटे ने टीम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को बनवाया, यकीनी डंके की चोट पे बनाया। पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होती है, 2 दिन 3 दिन लेट क्यों अनाउंस होती है? काज़िम ट्रॉफी का फाइनल खेलने से और मैच खेलने से सरफराज में तो किसने रोका? तीसरी दफा होता वर्ल्ड कप खेलने जाता। मेरिट का खुला कतर तो आपने उसी वक्त कर दिया जब सरफराज को टीम में सिलेक्ट नहीं किया। आप मुझे ये बताइए, जो लड़का गया बगैर खेले वापस आ रहा है, वो डिजर्व करता है हारी? जैसे 5 ओडीआई खेले हैं, जो बंदा नंबर 4 पे पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी समझ के क्रिकेट खेल रहा हो, और पाकिस्तान क्रिकेट अब तब वो रख रहे वर्ल्ड कप खेलने जाएगा और इस टीम से जाएगा, इस कारकर्दगी जाएगा वर्ल्ड कप में। जब स्पिनर ना हो, बैट्समैन ना हो, कप्तानी फ्रंट से ना हो, फिर उम्मीदें करके बैठे। ठीक है, कौम दुआ करती है, कौम क्यों नहीं दुआ करेगी? एक ही तो ख्याल है। जहूर भाई ने बहुत प्यारी बात की, लोग ये खुद कमाते हैं, खुद हर आदमी ये सोच रहा है, मगर हर आदमी ने दुआ इसलिए की हर लफ्ज पाकिस्तान आ जाए तो पाकिस्तान से तमाम चीजों को बुला के पाकिस्तान को बैक करते। ये टीम डिजर्व भी नहीं करती थी, इस कप्तान डिजर्व भी नहीं करता था। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इतना होता तो चीफ सिलेक्टर अगर इस तरह की हरकत करता, वर्ल्ड कप में टीम खेलने गई है, चीफ सिलेक्टर ने हरकत क्या की? क्रिकेट बोर्ड में लाइकिंग डिसलाइकिंग है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुप बंदी है डंके की चोट में पिछले 4 साल। तो साजिद भाई ये क्या ग्रुप बंदी की वजह से आ रहे हैं? 200% ग्रुप बंदियों के हाथ से हरे हैं। मैनेजर ना हो, कोच ना हो, स्पिनर कोच ना हो, लाइकिंग डिसलाइकिंग है। मुझे बताइए, सिर्फ फकर के अलावा किसने ऐसी कारकर्दगी दिखाई? 2 मैचों में फकर ने इम्पैक्ट डाला, बांग्लादेश और अगेन न्यूजीलैंड। उसके अलावा आपकी टीम कहां डिजर्व करती है? आप मुझे बताइए। सर, इमामुल हक को आप बाहर नहीं कर सकते। वो कप्तान का वो बचपन का दोस्त है,
उनके चचा चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, इमामुल हक सारे मैचेस खेलेंगे। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं सर? साइम अयूब आज 175 रन उसने किए, क्या बैटिंग की है, कोई 13-14 छक्के मारे, 11 चौके मारे। जो बच्चे डिजर्व करते थे आपने उनको सेट ही नहीं होने दिया। बाबर आजम साहब, रिजवान साहब, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए नसीम भाई, अच्छा, और ये साजिद भाई एक और बात बताइएगा, ये रिजवान ने जो लास्ट इनिंग खेली है श्रीलंका के खिलाफ, उसके बाद करा क्या है रिजवान ने? देखिए रिजवान की अगर लास्ट में जो विकेट कीपिंग देख लें, उस पाए पे की नहीं, उस पाए की नहीं थी, विकेट कीपिंग कर रहे हैं। फिर बैटिंग नंबर 4 रीढ़ की हड्डी पे खेल रहे हैं। रीढ़ की हड्डी होती है नंबर 4 का मतलब था ग्रेट जावेद बिलाल, सलीम मलिक, यूनुस खान, ये नंबर 4 पे पाकिस्तान के लिए खेलते थे, मैच फिनिश करते। कौन सा ऐसा मैच उन्होंने फिनिश किया अगेंस्ट श्रीलंका? श्रीलंका की बॉलिंग नहीं की थी, श्रीलंका की बॉलिंग भी नहीं थी। श्रीलंका के खिलाफ अगर 100 बना दें और 4 नंबर पे 2 साल से आप खेल रहे और अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट करें, अपनी मर्जी के लड़के आप सिलेक्ट करें, फिर पूरी टीम को इन्वॉल्व करते हैं, अपने साथ मनवाते हैं। आप मुझे बताइए, मजीद से ले ले, जितने रहमान से ले ले, तमाम वो लोग मौजूद हैं जो लाइक स्ट्राइकिंग है। मेरिट पे आपकी कोचिंग स्टाफ नहीं है, फिर कप्तान मेरिट पे नहीं है, वाइस कप्तान मेरिट पे नहीं है, फिर आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। फिर अबरार का जहां तक बात थी, आपने साइम अयूब की बात की। साइम अयूब तो बहुत पहले टीम में होना चाहिए था। सरफराज और साइम अयूब, अमाद वसीम टीम में होना चाहिए था। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी और जिस बंदे ने, चीफ सिलेक्टर ने अपने आप को मनवाया, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हाथ हटा कर लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यकीन तो देखें, जक्का साहब की एक बात मैं जरूर कहते चलूंगा, जक्का साहब की ख्वाहिश थी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों को इज्जत दें, उनके साथ काम लेके चलें, और उन्होंने इन लड़कों ने उनको धोखे में रखा। जहां आज ये बात हो रही है ना, इंजाम अलग भाप गए थे, इसलिए उन्होंने ये चीज की। और आलिया रशीद जो बात कह रही है, उनको ये बात नहीं कहना चाहिए थी। आलिया रशीद ने क्या बात की? आलिया रशीद ने बोला रिजवान क्लियर। भाई रिजवान कैसे क्लियर है? कमेटी का फैसला जब तक नहीं आएगा कैसे आप कह सकती हैं बात? आके मीडिया में ये बात आपने कह दिया। रिजवान भी उस कमेटी में मौजूद है, 20% का पार्टनर है, तो आपको क्या राइट दिया किसने ये बात कहने के लिए? नहीं साजिद भाई, आपका पॉइंट रेज हुआ। वैसे जरूर भाई, मुझे एक दो मैं ब्रेक लूंगा, जरा मुझे ये बताइएगा, ये तो क्रिकेटर्स हैं, आप एक फैन भी हैं और क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, आपको भी कहीं लगा कि ये जो ग्रुपिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, ये हर दफा हमारे वर्ल्ड कप की कैंपेन क्या ग्रुपिंग की नजर हो जाएगी? पहले सरफराज की टांग खींचते रहे, अब बाबर आजम का मामला आ गया कहीं पे, आपको फील हुआ खासतौर पे जो अफगानिस्तान का मैच आ रहे थे और बाबर ने ये बात खुद भी कह दी थी कि मुझे इंटेंशन नजर नहीं आ रही खिलाड़ियों की फील्ड के अंदर, उसके बाद से आप थोड़े से चार्ज हुए जब बाबर ने ये जुमला कहा है? नसीम भाई, बात यह है कि हमारी मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि मैनेजमेंट कहाँ पे खड़ी हुई है। देखिए, उनको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि भाई हसन अली को किस लिए लेके गए? वो अनफिट खिलाड़ी, आपने उसको एशिया कप नहीं खिलाया, कुछ नहीं किया, वहाँ पे कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। जमान खान ने एक मैच में लास्ट में उसने इतना ज़बरदस्त 6 रन जब जमान खान आखिरी ओवर में रोक सकता है, कि जमान खान की जगह क्या नहीं बनती थी? क्या साइम अयूब की जगह नहीं बनती थी? साइम अयूब को भी आ सकता, अबरार भी आ सकता था, उसकी जगह बन सकती थी। अगर आपके पास शादाब फेल है तो आप शादाब को थोड़ा रोक सकते थे, जैसे आपने कुछ अरसा फखर को रोका रहा, और उसके बाद जो आया तो वो ज़बरदस्त खेल रहा है माशाल्लाह। मैनेजमेंट ये कहाँ थी मुझे बताएंगे। रन रेट जो है इस वक्त सब जो 3 जो टीमें लास्ट पे बची हैं, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सबके रन रेट तकरीबन सबके पॉइंट्स 10 हो जाएंगे अगर पाकिस्तान जीतता है। तो पहले मैनेजमेंट कहाँ थी कि हमारा रन रेट ऊपर होता? आज हमें ये पछतावा ही ना होता कि न्यूजीलैंड इतने रन से जीत गया, इतने रन से जीत। हमने अपना रन रेट ऊपर क्यों नहीं रखा? स्टार्टिंग से क्यों नहीं किया? आपने स्टार्ट ही अपने एग्रेसिव क्रिकेट से क्यों नहीं किया कि आपका रन रेट ऊपर हो? जोर भाई, आप बांग्लादेश का मैच उठा के देखें, 175 कुछ रन आपने करने थे, वो भी आपने 33 ओवरों में किए। भाई ये तो 18 ओवर में करके चले जाओ, आपका रन रेट ऑलरेडी खराब है। आप चांस वही वाले ले रहे हैं कि वो 33 ओवर में जाके करेंगे। एशिया कप में इन्होंने 39 ओवर में 190 किया था और रन रेट पे भार हुए। नहीं सीखते, कोई भी सीखने को तैयार नहीं होता। सब अपने 50 के लिए अगर खेल रहे होंगे तो फिर ये कौम सिर्फ दुआएं ही करती रह जाएगी। इस कौम के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, खिलाड़ियों के हाथ में आए ना ये कुछ भी नहीं पता। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं। आउट वर्ल्ड कप हम सब मैथमेटिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई है। वो अपना आखिरी मैच परसों खेलेगी, लेकिन अगर मैथमेटिकली भी देख लें तो शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे। कि सच्चाई तो यही दिखाई दे रही है, अब कोई चांस नहीं रह गया। लेकिन मैं एक बात यहां पे जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अल्लाह करे कि सेमीफाइनल में जाए। हम तो दुआ करते हैं अपनी टीम के लिए, अल्लाह करे वर्ल्ड कप जीत कर आए। लेकिन जिन खामियों पे और जिन कोताहियों पे हम बात कर रहे हैं ना, उस पर पर्दा जीत के बाद पड़ जाता है। आप वो ना डालें,
जो माजी में हो गया उसको जरूर डिस्कस होना चाहिए। अल्लाह करे हम आज भी दुआ है पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर है, लेकिन अब कोई चांस ऐसा रह नहीं गया कि जिस पर हम बात करें। शोएब भाई, ये जो अभी साजिद भाई ने बात की कि फैसले मेरिट पर नहीं थे वर्ल्ड कप के, बाबर आजम कप्तान, शादाब वाइस कैप्टन, जो उन्होंने शादाब का वाइस कैप्टन जो फॉर्म में ही नहीं था, आपने उनको कंटिन्यू किया, इंजमाम उल हक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी। वैसे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का अगर अपना भतीजा खेल रहा हो तो उन्हें आना चाहिए वैसे आपके ख्याल में। एक जब पहली मर्तबा आपने शामिल करा ही दिया था आबिद अली और बहुत सारे लोगों की जगह पे इमाम को, तो अब आपको पीछे ही रहना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि जिनका कोई स्टेक होता है, कोई जानने वाला होता है, वो साइड में होके खड़े हो गए कि मेरा चूंकि बच्चा है मैं इस सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बनूंगा। जी शोएब भाई, ये दो सवाल हो गए आपके, ठीक है। देखें, मैं साजिद नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। ये टीम मेरे हिसाब से, जो मैंने पहले भी बोला था, टोटल मेरिट पर सिलेक्ट हुई थी। एक लड़का इन्होंने मिस करा था, उसका नाम था अबरार, और अबरार का नाम मैंने उस वक्त लिया था कि जब कोई उसको मतलब कहीं कंसीडर भी नहीं कर रहा होगा था। आप इसके विटनेस हैं। अच्छा, अदरवाइज मैं दो तीन छोटी छोटी बातों की भी वो देखें, ये जो साइम अयूब वगैरह ये बहुत बड़े प्लेयर होते जा रहे हैं और इनकी बहुत क्रिकेट है, लेकिन क्या है, जिस टाइम ये टीम सिलेक्ट हुई है ना, तो उस वक्त ये परफॉर्म कैरेबियन में परफॉर्म कर रहा था, वो कैरेबियन लीग का बेस्ट बैटर था उस वक्त। हाँ, वो T20, चलो मैं इस तरफ नहीं आता। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि, और दूसरा क्या भाई सेट नहीं होने देते ना, साइम अयूब को क्यों नहीं खिलाया आपने उसकी पोजीशन पे? यार देखें, बात वो आ जाती है, जब हम अफगानिस्तान से सीरीज खेल कर आए थे तो मैंने तो उस वक्त क्या बोला था कि वो तो साइम की गुड लक है कि इसने 50 कर दिया जो इसको टीम में इन्होंने दोबारा रख लिया, नहीं तो उसके बाद जितने भी 4-5 गए थे उन सबको आउट कर दिया था। ये चीज हो गई। अच्छा, दूसरी चीज, जहां तक इंजमाम की मैं फेवर में नहीं बोल रहा, मैं चेयरमैन के वर्ड्स बोल रहा हूं। चेयरमैन ने बोला था कि मैंने जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के लिए 5-6 को बुलाया था, तो सबसे कम पैसे की डिमांड किसने करी? इंजमाम ने करी। कोई 1 करोड़ रुपए मांग रहा था, कोई 90 लाख मांग रहा था, कोई 80 मांग रहा था। तो ये मैं इंजमाम की फेवर में नहीं बोल रहा, ये चेयरमैन के वर्ड्स बोल रहा हूं। और जिस कंट्री का चेयरमैन एंटवर्पन की गोल्ड सूक में काम करने जा रहे थे, कहां जा रहे थे? ये चेयरमैन से सवाल करिएगा, क्या काम कर रहे हैं सर? 25 लाख सबसे कम पैसे मांगे अब आप। हाँ, तो ये चेयरमैन से पूछें। और जिस गरीब मुल्क में जहाँ खाने को बेचारे लोगों के पास आप ही बोल रहे हैं, फिर मैं खामोश हो जाता हूँ। नहीं शोएब भाई, हाँ, मैं 1 मिनट हक साहब प्लीज। तो मेरा कहने का, जिस मुल्क में चेयरमैन ही 3-3, 4-4 महीने की अपनी एक्सटेंशन बढ़ाता है, वो क्या करेगा? अब कहने को तो अभी बहुत बातें हैं लसीम, इंशाल्लाह ताला ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, रियलिटी पे ही बात करेंगे, हकीकत पे ही बात करेंगे। जहां तक ये बात है ग्रुपिंग वगैरह, मैं इस चीज को नहीं मानता। आपको लगा वैसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री रही है, कोई हम नई बात नहीं कर रहे हैं, जब 3-4 साल किसी भी कप्तान को हो जाते हैं, या तो वो कप्तान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हो, बहुत पढ़ा लिखा हो तो कंट्रोल कर लेता है, वरना जावेद मियादाद को देख लें, वसीम अकरम को देख लें, सबको टफ टाइम मिला है। इंजमाम को इसलिए शायद टफ टाइम नहीं मिला कि उनके अंडर में सारे ही बच्चे थे। देखें, ये माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये अलमिया होता रहा है, जावेद के साथ भी ऐसा हुआ, यूनुस खान के साथ भी ऐसा हुआ, और अभी ये जो है कि लेटर साहब जो कह रहे हैं कि मैं ये समझता हूँ, जो मेरी अपनी है, यहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग का जो मामला है ना, वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पे बाबर को जो तीनों फॉर्मेट का जो उन्होंने कप्तान बनाया था, हम लोगों ने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि ये जाती है। एक दफ़ा सरफराज के साथ भी यही करा था, तीनों फॉर्मेट का। नहीं यार साहब, मैं इससे वो करूंगा, जिस वक्त पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है इस वर्ल्ड कप के लिए, तो आपने भी बोला बहुत अच्छी टीम अनाउंस हुई है। नहीं, टीम की नहीं बात कर रहा मैं, सिर्फ बात कर रहा हूँ बाबर आजम की। आपने तो ऐसे किया था शोएब भाई, बाबर। मैंने क्या बोला था? मैंने साथ में ये भी बोला क्या हुआ बाबर को? ये करें अब ऐसे आप दोबारा यार। मैंने ये साथ में क्या बोला था, अगर बाबर परफॉर्म नहीं करता तो पहली फुर्सत में उसको वो फारिग करना चाहिए। ये भी तो बोले ना, आधा सच क्यों बोलते हैं? तो अभी एक तरफ वो कह रहे हैं सर टीम बेहतरीन थी, हाँ, तो बाबर अगर पूरी टीम लेकर गया इनके मुताबिक वो बेहतरीन टीम है, तो बाबर को खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं, कैसे नहीं बोल सकता? आप टीम अच्छा नहीं खेली है बाबर, आप कह रहे हैं टीम सही गई है, तो सर बाबर ने लेकर गया टीम, तो आप तो उसको आपको सपोर्ट कर रहे हैं टीम को। मैं उस वक्त की सपोर्ट कर रहा हूँ, किस बात को सपोर्ट कर रहा हूँ? जो ये कहा जा रहा है कि ग्रुपिंग है ये, और यार अल्लाह मियां माफ करे, इसी स्टूडियो में किसके लिए ताली बजी है? किसको आपने वो दिया ट्रिब्यूट?
रिजवान को। अरे 100 के थे। हाँ तो फिर बात रिजवान की सर तो उसके बाद वो परफॉर्म ही नहीं करेगा, फिर उसको फिर हम सपोर्ट करें, आप ये चाह रहे हैं? अगर उसको ट्रिब्यूट दे दिया और वो पूरे वर्ल्ड कप में नाकाम हो गया तो आप चाह रहे हैं हम उसे सपोर्ट करें? यार तुम कहाँ रिजवान को सपोर्ट करते हैं, मेरा कहने का मकसद ये है किसी एजेंडे पे बात नहीं कर रहे हम। मेरा कहने का मकसद एक मिनट शुएब भाई, आधी बात मेरा कहने खामोश है, मैं उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ, सुन ले उनको। मैं आधी बात करने को जा रही बात तो हूँ। सुन मैं ले। ये कह रहा हूँ कि सुन ले यार शुएब भाई, इस पे बात कर रहा हूँ। आप पहले ये सुन लें, मैंने ये सब कहा है कि बाबर आजम को जो ये है लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला इतना फ्री हैंड रमीज राजा ने दिया था, ये इन्होंने बोला था। रमीज तो नहीं है सर ना, जब ये उन्हीं के वक्त की तो पैदा हुआ है ना। रमीज के बाद 2 चेयरमैन और आए हैं। बात ये होती है जो चेयरमैन है वो क्रिकेट नहीं आप खेलता ना। आप इंजमाम को सेफ किस वजह से कर रहे अरे हैं? यार, इंजमाम जो है वो सारे मामलात हल कराते हैं बिफोर वर्ल्ड कप टीम के। टीम का अनाउंसमेंट हो रहा है लेट, और एक और इंजमामुल हक का अभी एक इंक्वायरी बैठी हुई है और आप सपोर्ट कर रहे हैं। नसीब, आइस एक का और बात सुने बोलना आप। और मुझे पूरा मौका दो, फिर नहीं, मैं आप जवाब सपोर्ट दूंगा। कर रहे हैं। मैं पहले बात पूरी कर लूं, मैं बात नहीं, अब मुझसे कह के आप उधर चले नहीं, एक मिनट जरा मैं आता हूं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंजमाम उल हक थे, ठीक है, वो पार्ट एंड पार्सल पाकिस्तान टीम के थे। आप मुझे बताएं दुनिया के किसी हिस्से में या पाकिस्तान की किसी हिस्ट्री में कभी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? आपने कभी ये सोचा कि इसके पीछे क्या सेंट्रल लॉजिक कॉन्ट्रैक्ट जी। सेंट्रल आप मुझे बताएं। आप शुएब भाई सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहाँ से जबरदस्ती नहीं कर रहा, इधर मुंह आइए, इधर मुंह आइए, इधर मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि टीम में कोई ग्रुप आप मुझे बताएं कि इसका मकसद क्या है? कि इसका मकसद ये है कि ये पता था कि हो सकता है वर्ल्ड कप में लड़के परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो वो टीम से बाहर होंगे। अब ये टीम से अगर बाहर होंगे तो इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिलते रहेंगे। तो ये कोई यार मजाक हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट सर टीम ना तो अब वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रहे और ना वो वाले जका सर, अशरफ ये कोई रहे। मजाक आपको है। बताऊं ना, तो जका यार अशरफ उस पर भी चेंज हो डिस्कशन गए। होना चाहिए, उस पर डिस्कशन ही नहीं हो रहा। सबसे पहले तो आप चेयरमैन पे डिस्कशन करें। आते हैं अभी चेयरमैन पे करने के लिए अभी बहुत टाइम है, जरा टीम पे कर लें। टीम परसों मैच खेल रही है। शुएब भाई, राशिद भाई ये जो अभी साजिद भाई ने जो पॉइंट्स रेस किए, देखिए हमारी क्रिकेट को ये माजी में भी बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। ग्रुपिंग, मेरिट का कत्ल और ये सारी चीजें अभी जमान आपकी इस टीम में दिखाई नहीं दिए। आप हारिस को लेकर गए, सरफराज की सूरत में आपके पास एक एक्सपीरियंस विकेट कीपर होता। रिजवान ने एक मैच में परफॉर्म किया, उसके बाद से पूरा वर्ल्ड कप वो ये शायद जो एक लोग ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, लोगों ने ये बात भी कही कि रिजवान ने एक मैच में परफॉर्म करके पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया। राशिद भाई इनिंग में बता दूं, हाँ सर, वो जो है वो वाली इनिंग मैं भी गिनवा देता हूँ हाँ, अभी तो जी। फिर आप रियलिटी और सच पे हाँ बात तो करो सच पे ना। बात कर रहे हैं सर। आप सच नहीं है सबसे ये। ज्यादा डॉट बॉल तो यार रिजवान ने सबसे खेली इस ज्यादा वर्ल्ड कप आप लोगों ने बजाई में, है। सबसे ज्यादा इसी डॉट बॉल इसी रिजवान ने स्टूडियो खेली को है। ट्रिब्यूट दिया गया है। सर दिया, आज वो अच्छा बुरा हो गया। परफॉर्म करेगा तो देंगे। हाँ, तो फिर अभी उसकी जब बात वो परफॉर्म नहीं करेगा तो जब कौन से मैच में नहीं फखर गए? ने अच्छा परफॉर्म किया तो बोले हम। वैसे एक बात ये पूछे, जो ट्रिब्यूट पेश किया तो क्या 0 किया था या 100 किया था उन्होंने? मैं यही कह रहा हूँ ना, अच्छा पहले खेलने ये पे हम समझे। अपने हाँ, खिलाड़ियों हाँ, को मैं सर पे उठाते हैं। तो जब ट्रिब्यूट पेश किया था ना तो वो अभी तो 100 किया था ना, वो अब इतना अब बुरा हो जब- गया। एक मिनट इस पे बात करते हैं। राशिद भाई रिजवान पे कर रहे हैं आप, बीच में मैं क्यों रिजवान बोल पे रहे हैं? मैं बाबर की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं बाबर की बात कर रहा हूँ, दैट इज रॉन्ग। वो यार, कभी भी अच्छा हफ्ता कप्तान नहीं था। राशिद भाई टाइम प्लीज टाइम। हाँ एक मैंने मिनट, तो बाबर के इस लिए पे क्या कल बोला बात होगी, था? इस पे कल बात होगी। बाबर और रिजवान रन करेंगे तो वो आपके क्राउन कप्तानी भी छोड़े, होंगे। सबसे पहले कप्तानी छोड़े वो पाकिस्तान फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। वो तो कह रहे हैं बेहतरीन टीम लेके गए थे जी। अपना राशिद भाई आप क्या कह रहे थे? राशिद भाई प्लीज बताइएगा। राशिद भाई कप्तानी की बात कर रहा हूँ। आप इस पे बात, राशिद भाई जी, राशिद भाई। हाँ, मैं ये कहता ये जहूर भाई और साजिद ने जो बातें की हैं, बिल्कुल टीम में ग्रुपिंग थी और वो नजर आ रहा था फील्ड में। शुएब भाई को नजर नहीं आई की टीम यार राशिद भाई इन रिस्पेक्ट मैं बहुत आप ही कहते थे ये टीम एशियन चैंपियन बनेगी, आप ही कहते थे कि ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, आप ही ने बोला उसामा को खिलाओ, आप ही लोगों ने बोला रऊफ को खिलाओ, आप ही ने बोला ये। आप लोग तो घरों में बैठ के कप्तानियां कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं अच्छा एक मिनट जी राशिद भाई, जी राशिद भाई, जी राशिद भाई, हर बात ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल इस पे ये जी राशिद भाई, जी राशिद भाई। ये शुएब साहब हर बात मेरे पर डालते हैं। हाँ, तो अगर गलत कह रहा हूं तो बता दे, अगर गलत कह रहा हूं तो बता दे, नहीं तो मैं रिकॉर्ड दे दूं। मैं एक मिनट रुक जाए, जरा सुन तो लें।
जी, ऐसे जी। थोड़ी होता है जो आप लोग कह दें। आप ही लोगों ने शोर डाला हुआ था उसामा उसामा, अब क्या शोर मचा कि उसामा ने कैच छोड़ दिया? आप ही लोगों ने शोर मचाया कि ये साजिद भाई आपने कैसी बात कर दी है, मामला आपने स्टूडियो गरम कर दिया है। साजिद कोई स्टूडियो गरम नहीं है, हर चीज नॉर्मल है। और वो जो तुम एक बात कहते हो ना, हक और सच, वो वाली बात हो रही है। तो साजिद ने हक और सच की बात नहीं की, आपने नहीं मानी वो बात। साजिद ने तो हक और सच की बात की है। मैं साजिद हक और सच का लंबरदार साजिद भाई आप बताइए। साजिद तुम्हारी बात, मैं राशिद भाई की बातें कर रहा हूं, मैं राशिद भाई की बातें को रिपीट कर रहा हूं। राशिद भाई इन लोगों ने अच्छा जी, एक मिनट साजिद भाई को सुनिए। राशिद भाई ये ऑल आउट यकीनी तौर पर सच और हक की बात करता है। जो शोएब भाई बात करते हैं, शोएब भाई जरा से एक सेकंड के लिए सुन लें। जब साईं अयूब गया था, एनओसी किसने दी थी? ये इनसी ने दी थी ना। 30% का कट खा रहे, एनओसी क्यों दी? पहले तो मुझे ये साजिद ये वाली बात नहीं हो रही। सुने सर, नहीं ये बात ही नहीं हो रही बेटा, कट की और उसकी। सर एक मेरी बात सुन ले। फैमिली नहीं तो अगर मेरा नाम दोगे तो बेटा मैं जवाब दूंगा। फिर अगर नॉर्मल तरीके से कर रहा हो तो फिर करो। आपने बात की सर, मेरी बात सुन ले। नहीं कैसे कर लूं? अगर आप मेरा नाम लोगे तो मैं जवाब दूंगा। अगर वैसे करनी है तो कट की कर लो, ये कर लो, ग्रुपिंग है, ये है, इंतजाम सर टाइम खत्म हो गया है सर, टाइम। साजिद भाई इस पे साजिद भाई मेरे ख्याल में माहौल थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन ये आपका टॉपिक आ गया, इस पे हम कल भी बातचीत करेंगे। राशिद भाई जरा थोड़ा आपको मौका नहीं मिल सका, साजिद भाई को नहीं मिल सका, मैं क्या करूं यहाँ पे अपने इस माहौल के अंदर में कैसे संभालूं इस चीज को। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, राशिद भाई, जहूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, शोएब भाई आपका बहुत शुक्रिया, अनवर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एंड भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो अब मुश्किल हो गया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए सोचना शुरू कर दें। अल्लाह ने के बाद।